दैनिक सवेरा। हम यहाँ पलवल के बंचारी गांव में आए हुए हैं, जो ब्रिज क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ की होरी, चौकी और रंग भरी पिचकारियों का बहुत शानदार यहाँ पर नजारा देखने को मिलता है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं यहाँ पर उसके बारे में कि बंचारी का जो इतिहास है, कितना पुराना इतिहास है। क्या कुछ जानकारी देंगे आप? क्या नाम है आपका? जयनारायण जी। जयनारायण जी, बंचारी का इतिहास है जी हाँ, बंचारी दाऊ जी का बड़ा मंदिर है हमारे 24 के नाम से। बड़ा होली का मेला लगता है जोज का। हमारे यहाँ पिचकारियाँ चलती हैं, नगाड़े बाजे आते हैं, होलियाँ होती हैं और रात को चौफई होती है हमारे यहाँ से का। ये हमारी परंपरा, ये हमारी सैकड़ों सालों से चली आ रही है और अभी उसी वही परिपाटी बदस्तूर है और बड़े हर्षोल्लास और दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा ये त्योहार और भी ज्यादा भावोल्लास से मनाया जा रहा है। अच्छा, जानेंगे कि कितने दिन का मेला है? कई दिन गांव में कई दिन मेला चलता है। मेले का बताएंगे क्या कुछ स्वरूप है और कितने दिन तक चलता है? राम राम जी, सभी मेरे चित्रवासियों को मेरी राम राम बंचारी तरफ से। ये जो हमारा मेला है दाऊ जी का, बहुत ही बड़ा मेला है और ये 2 दिन के लिए चलता है। हमारे बंचारी गांव में 2 दिन मेला लगाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में लोग पिचकारियां चलाते हैं। शाम को हमारे रात में जो है चौपाई होती है। ये बहुत ही होनहार मेला है और हमारे बस्ती में दाऊ जी का सबसे बड़ा 24 का मंदिर है, जहाँ पर बहुत बड़ा मेला आयोजन किया जाता है। बाहर से लोग आते हैं, संगीतकार भी आते हैं और गांव की जगह जगह चौपाइयां होती हैं, जो कि बहुत अच्छा सुहाना रहता है। और सरपंच साहब ने पूरे गांव को बहुत ही अच्छी तरह सजाया हुआ है और हमारे यहीं से ब्रिज की परिक्रमा जो है चालू होती है, जहाँ पे बहुत मल का महीना रहता है। बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में लोग आते हैं और परिक्रमा का आनंद लेते हैं। अच्छा, यहाँ ब्रिज क्षेत्र का एक गांव में बंचारी जो है, यहाँ के जो कवि हैं बहुत मशहूर है और कविताएं की जाती है और होली वगैरह देखी जाती है यहाँ पे। तो इनके बारे में क्या कहना है? कितना इतिहास, कितना पुराना है? जय श्री राम। मेरा नाम राजू भारद्वाज है और जैसा कि आप सभी पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं, जो बंचारी का जो मेला है, बंचारी जो गांव है, ये है ब्रिज का अंतिम छोर है। बंचारी को ब्रिज का अंतिम छोर कहा गया है कि कृष्ण जी जब गाय चराने के लिए आते थे तो बंचारी गांव तक आते थे। यहाँ इसका लास्ट है, ब्रिज का लास्ट है, तो यहाँ से ब्रिज का छोर इसको बोला जाता है। और ये हमारे पुराने बुजुर्गों की पुरानी परंपरा चली आ रही है। हम उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि हम हर साल हमारे जैसे बसंत पंचमी आती है, तो बसंत पंचमी में ब्रज का जो मेला होता है होली का, बसंत पंचमी पे हमारा ना डांडा, जिसको बोलते हैं डांडा गढ़ जाता है गाने के लिए। तो बसंत पंचमी से हमारा शुरू हो जाता है मेला। तो बसंत पंचमी हमारे यहाँ पे ना होलियां होती हैं, औरतें हमारी लेडीज हमारी नाचती हैं और हमारे जो आदमी लोग सभी लोग अच्छे अच्छे रसिया गाते हैं। और हमारे यहाँ की एक जो संस्कृति वो है कि जितना भी यहाँ पे जो गायन होगा वो सारा का सारा ब्रज का होगा और उसमें श्री कृष्ण जी की सारी छवि दिखाई जाएगी आपको। भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आपको उसमें मिलेगी। जैसे कि आपको एक छोटी सी बात मैं बोल के सुनाऊंगा आपको कि जैसे हमारे यहाँ पे होता है, जो हमारे बुजुर्गों ने पहले बनाया है, वो मोहन खेलने आयो होरी रे बरसाने की गलियन में और ठाडे श्याम संग ले ग्वाला सज बज कर आई ब्रज वाला नाची ब्रज भान किशोरी रे बरसाने की गलियन में। अब जैसे यहाँ पे जब मेला चलता है तो यहाँ पे कहते हैं जब गाना बजाना होता है तो उसमें झांझ ढप ढोल ये सारी चीजें उसका यहाँ पे यूज किया जाता है उसका। तो उसमें कैसे होता है, अरे झांझ और ढप ढोल बजावे और गालन लाल गुलाल लगावे और गिरे भर भर झोरी रे बरसाने की गलियन में। तो उसी पे जैसे एक और छोटी सी चीज मैं आपको बोल दूं, अरे मेरे किन मारी पिचकारी रे घूंघट की लौटन में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पिचकारी से जब होली खेलते थे ना, तो ऐसे पिचकारी चलाते थे तो मुंह की तरफ जैसे चलाते थे, उसके ऊपर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उन्होंने एक छोटा सा जो बनाया था ये मेरे किन मारी पिचकारी रे घूंघट की लौटन में और जिन मारी जो सरमुख हुजो, सरमुख यानी मेरे सामने आओ कौन है वो, रे जिन मारी जो सरमुख हुजो मैं तो दौना गारी रे घूंघट की लौटन में और कान्हा ठाडो कदम की ओट में और कान्हा ठाडो कदम की ओट में और हाथ लिए पिचकारी रे घूंघट की लौटन में। तो मैं अंतिम चीज और इसमें जैसे बोल दूं जो हमारे गांव का जो चलता है, रे ब्रिज की है पार गाम पंचारी और ब्रिज की पार गाम पंचारी और जहाँ के लोग खिलारी रे घूंघट की लौटन में।
तो भी जैसे धूलेंडी और अगले दिन हमारा देवज का मेला होता है। तो धूलेंडी तो पूरे दुनिया में जब मनाई जाती है, जहां भी हिंदू हमारे हिंदुस्तान जो लोग बसे पड़े हैं हिंदुस्तानी, तो उसके बाद क्या है कि धूलेंडी दिन तो हमारा बहुत अच्छा मेला रहेगा। लेकिन धूलेंडी से अगले दिन जो हमारा देवज का मेला जिसको बोलते हैं आज का जो होता है, उसमें फूलडोल का हम बोलते हैं, देवज का मेला है फूलडोल का मेला। तो उस पर आज हमारे यहाँ मतलब जो होली यहाँ पे है ना, वो इस धरती पे कहीं भी ना है। जैसे उसके लिए कहा गया, वो जो रंग बरस रहे हो बंचारी और तीन लोक में नाय, यू रंग तीन लोक में नाय, जो रंग बरस रहे हो बनचारी, यू रंग तीन लोक में नाय। तो आज पिचकारियां चली हैं हमारे यहाँ, 3 चौपाले हैं। तो तीनों चौपाले पे हमारा क्या होता है कि एक बार उस चौपाल के उस वाले थोक के लोग हमारी चौपाल पाएंगे, फिर दूसरी के हमारी पाएंगे, फिर हम दोनों मिलकर तीसरी पे जाएंगे। तो ऐसे करके पूरे दिन हमारी पिचकारियां चलती हैं। भाभीियों के साथ में हम होली खेलते हैं और उससे हमारा भाईचारा बनता है। जब चौपालों पर जाते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग सभी एक दूसरे से मिलते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं। फिर शाम के टाइम हमारे दाऊ जी का जो विशाल जो मंदिर है, 24 का जो मंदिर है, क्योंकि हमारा जो ब्रिज का रखवाला है हमारा दाऊ जी महाराज है, तो जो दाऊ जी का जो मंदिर है वहाँ पे विशाल फूलडोल का मेला लगा हुआ है। तो वहाँ पे सारी चीजें आपको बच्चों के खेलने कूदने की, खाने पीने की सारी सब चीजें होती हैं। और श्रद्धा से सभी लोग जाते हैं, दाऊ जी महाराज के दर्शन करके आते हैं। और फिर हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी जो संस्कृति जो पुराने समय से चलती आ रही है, हमारे जितने भी आस पड़ोस के गाँव के जो है पड़ोसी, जितने भी हमारे सारे गांव में, वो उनको हम होली से पहले जाके उनके गांव में हम निमंत्रण दे के आते हैं कि जो होली पे आप सभी आमंत्रित हैं। तो वो सभी लोग हमारे यहाँ आज के दिन हमारे समझो कि 2 बजे के बाद वो यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा नीम के मंदिर है, वहां से वो स्टार्ट होते हैं होली खेलने। दूसरे गांव की होली की टीमें आएंगी और हमारी लेडीज हमारी होंगी। वो तो जगह जगह पे वो अपना लेके उनके लिए खान पान, जैसे बतासे हैं, अपना संतरे हैं, केला है, तो उनके सम्मान के लिए वो लेडीज अपने सर पे रख के खड़ेंगे और वो आएंगे और वो उनसे होली खेलेंगे। तो ऐसे ही हमारे जैसे डकोरा गांव हो गया, मर्रोली गांव हो गया, लोहना गांव हो गया, तो ये सारे आसपास के गांव, ये सारे सौंद गांव हो गए, सभी लोग हमारे यहाँ पे आएंगे। तो जगह जगह नीम के मंदिर से होली खेलते हुए जगह जगह खेलते खेलते फिर दाऊ जी के मंदिर पे वो पहुंचेंगे, वहां दर्शन करके फिर वो सभी लोग फिर रात्रि में हमारे यहाँ पे भोजन का होता है। जो भी बाहर से लोग आते हैं तो सभी के लिए यहाँ घरों में मतलब किसी को ये सोचने की जरूरत है कि मैं कहीं दूसरी जगह, अगर आपकी रिश्तेदारी भी नहीं है ना, तो आप किसी भी घर में आप जाएंगे, आपको अच्छे से बैठा के पूरी आपकी खातिरदारी करी जाएगी। तो उसमें जैसे होता है ना, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाडो तेरे द्वार, तो सभी आएंगे जैसे, तो सभी का खाना पीना होगा। फिर रात्रि में हमारे यहाँ पे फिर चौपहिया का प्रोग्राम होगा। रात्रि में 9 बजे के बाद में फिर हमारे गांव में कम से कम भी नहीं तो 9 से 10 जगह, जैसे लोग दूसरी भाषा में आज के टाइम में जैसे होता है ना, रागनियां हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो अपनी संस्कृति है उसको कम से कम 10 जगह पे ऐसे स्टेज सजेंगे और उस पे हमारे गांव के ना बड़े धुरंधर कलाकार, बड़े धुरंधर, बट वो कहना आज के दिन के लिए होते हैं, वो कहीं बाहर जाके अपनी कला नहीं दिखाते, वो आज के दिन अपने गांव की संस्कृति दिखाते हैं। तो आज रात को फिर पूरी रात सुबह तक 6 बजे तक 7 बजे तक पूरी रात अपना उसमें बड़े बड़े आपको भजन, रसिया, आला, ढोला, सपरी, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सुनाई जाएंगी आपको बहुत अच्छी। और आप पटका, और आपको ना फिर संवत भी बताया जाता है कि भाई आने वाला संवत में कि अभी क्या होने वाला है, जो अब हमारा जो संवत जो चल रहा है इसमें क्या होगा। क्योंकि हमारे भगवान की दया से दाऊ जी महाराज की ऐसी कृपा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जिनको ना वो संवत बताते हैं, उनको उनकी परमात्मा की कृपा है, तो बताते कि अब क्या होने वाला है, किसान के लिए कैसा रहेगा, व्यापारी के लिए कैसा रहेगा, मजदूर के लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल सभी के लिए कैसा रहेगा, प्रजा के लिए, तो सारी चीजें वो उसमें सारी चीजें आपको बताएंगे। इस तरह से हमारा मेला चलता है। हमारा ब्रिज जो क्षेत्र है 84 कोस का माना जाता है, 84 कोस, और ब्रिज की जो 84 कोस की जो परिक्रमा होती है वो उस ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा में आता है बंचारी। तो क्या कहेंगे? हमारा जो 84 कोस ब्रिज परिक्रमा आती है जी, यहाँ से ऐसी बात नहीं, 2 ही दाऊ जी हैं, यहीं से हमारे गांव, हमारे जितने पास के एरिया से यहीं से हमारी ब्रिज परिक्रमा चालू होती है। और जो भी मनोकामना आप लेके आएंगे दाऊ जी महाराज पे, वो मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन सभी लोग श्रद्धानुसार इस मेले को मनाते हैं, बिल्कुल अपने सभी अपने प्यारे मीठे जितने भाई हैं सभी को प्यार मिलता है और देखकर बड़ी खुशियां पैदा होती है। जय श्री राम। अभी जी भैया, अभी आपने एक चीज जैसे मेरे बड़े भाई से पूछी कि जैसे ब्रिज का आपने पूछा परिक्रमा के बारे में, इसके लिए जो इसका सटीक जो जवाब है ना कि जी धन्यवाद हमारे जो परमात्मा ने हमें ऐसी जगह पे जन्म दिया है, क्योंकि जहाँ ब्रिज का छोर, जहाँ से 84 कोस की परिक्रमा शुरू होती है, हमें ऐसे गांव में जन्म मिलो, तो उसके लिए हम परमात्मा के बड़े आभारी हैं। हमारे सीम कृपा है। दोबारा भी यही जन्म लेना। तो ये था बंचारी गांव, और बंचारी गांव के लोगों ने बंचारी का इतिहास बताया। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बताया कि कितना पुराना इतिहास है। यहाँ के जो कवियों के बारे में बताया कि यहाँ के जो कवि हैं, चौपी होती है, होरी होती है, तो उनके
बारे में हमें जानने को मिला। तो बंचारी जो गांव है ब्रिज 84 के उस क्षेत्र में आता है, परिक्रमा क्षेत्र में आता है, और इस क्षेत्र की कम से कम 150-200 गांवों की जो ब्रिज 84 की कोस की जो परिक्रमा शुरू होती है तो बंचारी गांव से ही शुरू होती है। तो आप देख रहे थे दैनिक सवेरा, गुरुदत्त गर्ग, बंचारी।